जब भी सोमनाथ मंदिर का जिक्र होता है तो एक ही बात कही जाती है कि इस मंदिर को कई बार लूटा गया और नष्ट किया गया, लेकिन फिर भी इस मंदिर की भव्यता आज भी बरकरार है। सोमनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया और हर बार इसका पुनर्निर्माण हिंदू राजाओं द्वारा किया गया। इस मंदिर का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। आज आपको पता चलेगा कि सोमनाथ मंदिर ने कितने हमले झेले हैं और किस किस ने इसे तबाह किया। क्या है सोमनाथ मंदिर की मिस्टीरियस स्टोरी। 1017 ईस्वी में एक अफगान ट्रैवलर अल बिरूनी गुजरात यात्रा पर आया। अपनी गुजरात यात्रा के दौरान उसने एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने सोमनाथ मंदिर की भव्यता और सोने चांदी से बनी मूर्तियों की सुंदरता का बड़ी ही खूबसूरती से वर्णन किया। लेकिन ये किताब जब महमूद गजनवी के हाथों लगी तो सोमनाथ मंदिर के प्रति उसके शैतानी मन में लालच आने लगी। उसने अपने मन ही मन ठान लिया था कि वह सोमनाथ मंदिर की सारी दौलत को लूटकर उसको तबाह कर देगा। महमूद गजनवी ने सन 1025 में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात के कई हिस्सों को नष्ट करने के बाद वो जा पहुंचता है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर हमला के दौरान वो देखता है कि सोमनाथ मंदिर में उपस्थित शिवलिंग हवा में तैर रहा था, जो काफी ज्यादा रहस्यमय था। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में मौजूद शिवलिंग के अंदर भगवान श्री कृष्ण की श्यामंतक मणि छुपाई गई थी। इस मणि के अंदर ही ऐसी शक्ति थी जिसके कारण वह शिवलिंग हवा में तैरता रहता था। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि शिवलिंग के ऊपर और नीचे कुछ ऐसे पत्थर लगे हुए थे जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, जिसके कारण ही शिवलिंग हवा में उड़ता रहता था। जब महमूद गजनवी आया तो वो हवा में तैरते हुए शिवलिंग को देखकर डर गया और उसने अपने सैनिकों को शिवलिंग को तोड़ने का आदेश दिया। इस हमले में करीब 50,000 निर्दोष ने अपनी जान गंवाई। ये वे लोग थे जो पूजा कर रहे थे या मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे थे, और जो गांव के लोग मंदिर की रक्षा के लिए निहत्ते ही दौड़ पड़े थे। महमूद गजनवी ने पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया और मंदिर से ही हीरे जवाहरात और सोने चांदी की सभी मूर्तियां चुरा ली। इस हादसे के कुछ समय बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया और फिर इस मंदिर को अपनी खोई हुई रौनक वापस मिली। जब गुजरात पर दिल्ली की सल्तनत का कब्जा हुआ तब एक बार फिर सन 1297 में सोमनाथ मंदिर पर नजर पड़ती है अलाउद्दीन खिलजी की। फिर अलाउद्दीन खिलजी भी सेनापति नुसरत खां के साथ अपनी लाखों की सेना लेकर हमला करने के लिए सोमनाथ मंदिर की ओर निकल पड़ता है। इस आक्रमण में भी वो मासूम भक्त मंदिर को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी की इतनी बड़ी सेना के सामने कहाँ ही टिक पाते। अलाउद्दीन खिलजी ने भी मंदिर को तहस नहस कर दिया और उन मासूमों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी और वो यहाँ की अमूल्य संपत्ति को लूटकर ले गया और सोमनाथ जैसी पवित्र भूमि को खून से रंग दिया। नुसरत खां के हमले के बाद भी मंदिर का यश कम नहीं हुआ और हिंदू राजाओं ने फिर से इसका निर्माण कराया। लेकिन साल 1395 में फिर एक बार इस पवित्र धाम पर हमला किया गया। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने सोमनाथ मंदिर में तोड़फोड़ कराई और सारी संपत्ति लूट ली। इसके बाद भी मंदिर को फिर से संवारा गया। साल 1412 में मुजफ्फर शाह के बेटे अहमद शाह ने भी मंदिर पर हमला बोला और फिर उसने भी वही किया जो उसके पिता मुजफ्फर शाह ने किया था। मंदिर को तहस नहस किया और सारी धन संपत्ति लूट ली। लेकिन फिर इस मंदिर का पुनर्निर्माण हिंदू राजाओं द्वारा कराया गया और इसको इसकी खोई हुई रौनक वापस दी। इतने हादसों के बाद भी सोमनाथ मंदिर पर हमलों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब इस मंदिर पर नजर पड़ती है मुगल शासक औरंगजेब की। औरंगजेब ने भी इस मंदिर को 2 बार तहस नहस किया। औरंगजेब पूरे भारत को अपने कब्जे में करना चाहता था और संपूर्ण भारत को मुगल साम्राज्य में बदलना चाहता था। इसी भावना के साथ उसने भी मंदिर को नष्ट करा दिया, लेकिन इसके बाद भी इसका पुनर्निर्माण कराया गया और इस पावन धाम के लिए श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई और यहाँ लगातार पूजा अर्चना होती रही। औरंगजेब ने देखा कि इन्होंने तो दोबारा मंदिर को खड़ा कर दिया है, तो उसने ये ऐलान कराया कि इस मंदिर को जितनी बार भी बनाया जाएगा उतनी बार तोड़ा भी जाएगा। अपना दबदबा बनाए रखने के लिए औरंगजेब ने फिर एक बार 1706 में मंदिर पर हमला किया। वैसे तो सोमनाथ मंदिर पर इससे पहले भी कई आक्रमण हुए, लेकिन औरंगजेब का ये हमला एक ऐसा हमला था जिसने वहाँ के लोगों को पूरी तरीके से डरा दिया था और इसके बाद ये मंदिर करीब 200 साल से ज़्यादा तक यूं ही खंडर पड़ा रहा। इतने लंबे अरसे के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण साल 1950 में भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर शुरू हुआ। 1951 में मंदिर का निर्माण कंप्लीट हुआ, साथ ही इसका उद्घाटन हुआ। 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। दोस्तों, कुछ ऐसा है सोमनाथ मंदिर का इतिहास। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद। हर हर महादेव।